स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। बेटा जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है सेल चैप्टर का ही। अब वो सेल चैप्टर का क्या टॉपिक है बेटा, उस दिन अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट किया था और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट किए थे। ठीक है, ये दो टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भी हो गया था। आज बेटा अपन देखते हैं एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइप है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा बहुत फ्लेक्सिबल होती है, क्लियर। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, क्लियर। प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, फ्लेक्सिबल होती है और प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये किस में होता है? अमीबा में। बेटा अमीबा के पास कोई ऑर्गन नहीं है फूड को एंगल्फ करने के लिए, यानी फूड को खाने के लिए अमीबा के पास कोई ऑर्गन नहीं होता। तो अमीबा फूड को कैसे लेता है? तो अमीबा जो है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड को एंगल्फ। बेटा देखिएगा अमीबा फूड किसके थ्रू लेता है, यानी ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड इज engulfed by amoeba through endocytosis process। यानी देखो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी होती है और एनिमल भी होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा क्या करता है? फूड इंगल्फ करता है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल होती है वो फूड को इंगल्फ कराने में हेल्प करती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो रहेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? देखो न्यूक्लियस सब में अलग अलग है। प्लांट्स में न्यूक्लियस साइड में रहता है और एनिमल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस कब होता है? एनिमल सेल में। और प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ रहता है? साइड में, क्लियर। अब न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है तो बेटा न्यूक्लियस अपनी डीएनए की इंफॉर्मेशन रखता है, यानी अपने अंदर जो भी अपने पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी अपने पेरेंट्स की जो, जैसे आपके फादर और मदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अपने अंदर, जैसे उनकी जो आईज का कलर है वो अपनी आईज का कलर हो सकता है, उनकी नोज की शेप अपनी हो सकती है, उनकी चिन की शेप, क्लियर, वो अपनी हो सकती है, कलर का शेप, क्लियर, वो कलर या अपनी बॉडी का कलर, ये सब जो आ रही है क्वालिटीज, ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। वो कौन कैरी करता है? न्यूक्लियस, क्लियर। अब ये हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन कहां से आती है बेटा? न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस क्या है, क्या चीज है वो देख लेते हैं। डायग्राम से बताता हूं बेटा, पहले आपको डायग्राम बनाएंगे अपन, साथ साथ में आप भी डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ, क्लियर। कॉपी लेके बैठिएगा और डायग्राम साथ में बनना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बेटा न्यूक्लियस का एक पार्ट है। देखो ये जो बेटा ये जो होती है ये डबल लाइनिंग, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को कवर करती है, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। टर्म्स याद रखिएगा, क्रोमेटिन मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक लिक्विड होता है, जैसे सेल के अंदर लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही जो न्यूक्लियस में लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लियर। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, अब देखो ये भी एक सेल की तरह ही हो गया। न्यूक्लियस की भी बहुत सारे अंदर पार्ट्स हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर एनवलप, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसका एक और नाम क्या है? न्यूक्लियर एनवलप। अंदर ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। इसी में अपना डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, साइड में एक पार्ट रहता है न्यूक्लियोलस, क्लियर। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये अपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर रहता है। अब इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जो जो चीजें हैं वो अपन चीजों को एक एक बार देखेंगे। अब न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है? न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है बेटा? तो देखो न्यूक्लियर एनवलप का फंक्शन देख लो, एक एक को समझना पड़ेगा भाई। न्यूक्लियर एनवलप एक तो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या करेगी? जो चीज भी न्यूक्लियस के अंदर आती है वो इसके थ्रू आएगी। न्यूक्लियस के अंदर किसी भी चेंज को एंटर करना है तो इसके थ्रू आएगी।
इस डबल लेयर मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा, इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी सेल का जो लिक्विड होता है, इसको ऐसे समझो, ये अपनी सेल, इसमें साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, इस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को क्या करती है, सेपरेट करती है, कि वो जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस में नहीं आ पाए, उसको सेपरेट करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियर एनवलप का, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है इसमें, नेक्स्ट है इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका मेन फंक्शन जो अपन देखते हैं वो क्या है, फर्स्ट तो है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी चीजें आ रही है वो न्यूक्लियर एनवलप के थ्रू अंदर आती है न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी चीज, ये सेपरेट करेगा न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। मेन फंक्शन है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट करता है और डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर हुआ। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। जो लिक्विड होता है प्रेजेंट इसमें न्यूक्लियस में, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। इसके बाद अपना है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल, वो दोनों समझना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस क्या है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। पहला तो इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, पहला फंक्शन कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। प्लस इसको बोलते हैं अपन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अपने अंदर जो बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियोलस के कारण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। क्लियर। तो अपनी बॉडी का लगभग सारा प्रोटीन कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस, इसको इसलिए बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आरएनए होता है, आरएनए की फॉर्म बता देता हूं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन तो बनेगा राइबोसोम से, इसलिए। क्लियर। तो तीन चीजें अपन ने पढ़ ली। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। दूसरा फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स होता है, और तीसरा क्या है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन होता है इसमें। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेटा, न्यूक्लियोलस जरूरी नहीं है, एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बॉडी में। क्लियर। एक होना जरूरी नहीं है, एक या एक से ज्यादा भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। देखो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था डायग्राम में, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी इसमें भी डीएनए और प्रोटीन होता है, प्लस इसमें एक चीज होती है जीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन्स, अपने डीएनए जो बना होता है अपने पेरेंट्स के, दोनों मदर और फादर के कैरेक्टर से बनता है। क्लियर। अपने में आधे कैरेक्टर फादर के होते हैं और आधे कैरेक्टर किसके होते हैं, मदर के। अब वो जो होता है वो होते हैं जीन्स। अब ये जीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डिफाइंड ऐसे सुनना, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए को बनाने के लिए जो चीज यूज होती है वो होते हैं जीन्स। ठीक है। और ये क्या बताते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट आवर हेरिडिटी कैरेक्टर्स। अपने अंदर अपने पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है उनकी इंफॉर्मेशन कौन देते हैं, जीन्स। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसका मतलब पेरेंट्स को मिले नहीं, ठीक है, और वो आगे चल के बहुत करोड़पति बच्चा बनता है, मान लो फेमस हो जाता है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, केस करते हैं कि हम इसके पेरेंट्स हैं, हम इसके पेरेंट्स हैं, हम इसके पेरेंट्स हैं। तो जब वो केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्या बोलता है, इसकी डीएनए की इंफॉर्मेशन देखो जिससे मिल रही होगी। देखो डीएनए सबका सेम नहीं होता,
बट डीएनए क्या हो सकता है, अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो सकता है, सेम नहीं होगा एग्जैक्ट बट सिमिलर हो सकता है। उससे पता पड़ेगा कि इसके एक्चुअल पेरेंट्स कौन है। क्लियर, वो जीन्स बताता है। जीन्स क्या है, फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हेरिडिटी का मतलब पूर्वज के कैरेक्टर्स, यानी अपनी जो जनरेशन के कैरेक्टर्स हैं उनको कौन बताता है, जीन्स बताता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये खत्म हुआ आपका ये चीज। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स समझना। क्रोमोसोम्स भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। अपने अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 42, 46, और ये 23 के पेयर में रहते हैं। अब क्या होता है, 44 तो ऑटोसोम्स है, यानी 22 पेयर्स सभी में सेम होते हैं, गर्ल्स में भी सेम होते हैं और बॉयज में भी सेम होते हैं। बट ये जो दो क्रोमोसोम है यानी वन पेयर, ये सब में डिफरेंट होता है। अगर बॉय है तो उसमें होगा XY और गर्ल है तो उसमें होगा XX। ये अपन ने पढ़ के आए हैं बचपन, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्लियर। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यही इंफॉर्मेशन देते हैं अपने हेरिडिटी की। जो जीन्स मैंने आपको बात की, वो जीन्स क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स, और वो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। ये हमेशा पेयर में रहते हैं, 23 पेयर में। क्लियर। ऑटोसोम्स होते हैं 44 जो सब में कॉमन होते हैं, गर्ल्स में भी कॉमन होते हैं और बॉयज में भी 22 पेयर। और सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 2 जो सिंगल पेयर में रहते हैं। XY है तो बॉयज, XX है तो गर्ल्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या करते हैं, तो ये बेटा क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, देखो क्रोमोसोम्स दो तरह के क्रोमोसोम्स की और टाइप है, एक है डिप्लॉइड और एक है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। जो पेयर में रहते हैं उनको बोलते हैं डिप्लॉइड, पेयर्ड क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड, और अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। हमेशा ध्यान रखना, जो पेयर में है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड और जो पेयर में नहीं होते उनको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है। अब ह्यूमन में ये पेयर में है, 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में, बट जब जायगोट बनता है तब वो अनपेयर में बनता है। 23 फादर से आता है और 23 मदर से आते हैं, तो अनपेयर है या नहीं है, एक एक क्रोमोसोम, मतलब 46 यानी 23 पेयर है, उसका एक एक पेयर आएगा। ठीक है, एक एक क्रोमोसोम का, और मदर के भी एक एक पेयर आएगा, और ये मिलके 46 बनाता है। ये बन के पेयर होते हैं। तो पहले ये क्या थे, जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स है उनको बोलते हैं अपन हैप्लॉइड, और जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है उनको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। आपको इतना ही पढ़ना है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में होता क्या है। डिप्लॉइड वो होते हैं जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, और हैप्लॉइड वो होते हैं जो सिंगल क्रोमोसोम यानी जो पेयर में नहीं रहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बेटा, अब न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग दो चीजें इन्होंने डिफाइन की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझना ढंग से, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये 3 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं, जैसे आप एंटीवायरस का प्रोवर्जन देखते हैं, एंटीवायरस का प्रोवर्जन जो होता है वो लाइसेंस नहीं होता, यानी वो 1 महीना चलता है उसके बाद बंद। तो ये क्या होता है, प्रो क्या है, नॉट परमानेंट। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्लियर। और उसमें न्यूक्लियस की जगह एक चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियस की तरह ही काम करता है बट न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर हुआ। जैसे आपकी हड्डी टूट गई, रॉड डाल दी, वो रॉड हड्डी की तरह काम कर पाती है, केवल वो सीधा रख सकती है उसको, लेकिन वो हड्डी की तरह काम कर पाती है कि आप उस हाथ को बेंड भी नहीं कर पाते ढंग से। तो वो चीज है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम क्या होगा, सिंगल। यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक की साइज क्या होती है, जनरली स्मॉल होती है। यूकैरियोटिक की साइज जनरली क्या होगी, लार्ज, यानी बड़े दिखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसको समझिएगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनल्स जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या आपने जो नाम सुने हो प्लास्टिड, वैक्यूल्स, गोल्गी apparatus, ये जितनी भी चीजें होती है ये सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट। क्लियर को ये चारों डिफरेंस, पहला न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, सिंगल क्रोमोसोम, स्मॉल इन साइज, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। यूकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मोर देन वन क्रोमोसोम होंगे, यानी अपन अपने अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो मोर देन वन है तो अपन क्या है, यूकैरियोटिक। और अमीबा ये जो होते हैं ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। जनरली लार्ज इन साइज, बड़े होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं, देखो अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जांपल। और इसके एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, यूकैरियोटिक। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बाकी के कैरेक्टर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।